आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पुस्तकालय पुनः प्रक्रिया हेतु कार्यशील संग्रह को पहचान सकती है। यानी इसमें से आप चारों ऑप्शन में से एक राइट टिक करेंगे कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो पुनः प्रक्रिया हेतु कार्यशील संग्रह को पहचान सकती है। यानी इनमें से देखो रंगनाथन के द्वारा नियम दिए गए, सिद्धांत दिए गए, उपसूत्र दिए गए, तो इनमें मेरे ख्याल से वो आपको बताना है, वो सिद्धांत आपको बताना है जिसमें उस प्रक्रिया द्वारा किसी कार्यशील संग्रह को पुनः प्रक्रिया हेतु पहचाना जा सकता है, उसे हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो जो सिद्धांत, जो नियम, जो उपसूत्र आपने पढ़े थे उनमें कोई एक तो ऐसा पढ़ा होगा जिसमें पुनः प्रक्रिया से रिलेटेड चर्चा की होगी। यानी कोई एक संग्रह दिया है, किसी चीजों का एक इकट्ठा एक संग्रह है हमारे पास, उनको अगर हम दोबारा से रिन्यू कराएं, यानी हम कहें तो एक पुस्तकालय में यानी कोई संग्रह है, उसे हम ऐसे छांटे कि इन किताबों का उपयोग बहुत ज्यादा स्तर पे हुआ है, इन किताबों का कम स्तर पे हुआ है, इन किताबों का बहुत कम स्तर पे उपयोग किया गया है, तो उनको हम किस तरीके से छांट सकते हैं, कौन सी प्रक्रिया द्वारा हम उनको रिन्यू करा सकते हैं। ऐसी वो प्रक्रिया बतानी है जो कार्यशील संग्रह को पुनः प्रक्रिया के द्वारा पहचान दिला सके। ठीक है, तो अभी मैं एक बार, जैसे मैंने आपको अभी चर्चा करी थी कि एक क्लास अपन उस पे लेंगे, 9 चरण दिए गए थे, एक क्लास इस पे भी करेंगे कि रंगनाथन ने कितने उपसूत्र दिए, कितने नियम दिए, कितने सिद्धांत दिए, कौन कौन से दिए, उनमें क्या क्या चीजें बताई, इन पे भी हम एक क्लास लेंगे। क्योंकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का उठाया जा सकता है। अपन ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, ऐसा ही इससे रिलेटेड आ सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ या तो नियम पे पूछ ले, नियम पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या सिद्धांत पे पूछा जा सकता है, या उपसूत्र पे पूछा जा सकता है। तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे हम उसमें एकदम प्रिपेयर रहें। ठीक है, तो हमें वो सारी चीजें पढ़नी है, एक क्लास बनाएंगे उस पे भी। आप लोग जुड़े रहें मेरे साथ, बस जितनी क्लासेस आए उनको देखते रहें। एग्जाम में अभी 1 महीना है, 1 महीने में अगर आप लगातार क्लासेस देखेंगे और लगातार इन क्वेश्चंस को अपने माइंड में रिकॉल करेंगे तो आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए यहाँ अपन करें तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कार्यशील संग्रह को पुनः पहचाना जा सके, वो प्रक्रिया कहलाती है परासरण का सिद्धांत। समझ गए मेरी बात को? परासरण का सिद्धांत हम लोग चर्चा भी करेंगे यहाँ कि परासरण का सिद्धांत क्या होता है। यानी जो सिद्धांत दिए थे, जो प्रिंसिपल दिए थे, उसमें प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस नाम से एक सिद्धांत दिया था रंगनाथन ने, जिसमें जिक्र किया था कि किसी भी कार्य संग्रह को इस प्रक्रिया के द्वारा पुनः पहचाना जा सकता है। यानी मैंने अभी एग्जांपल दिया ही है कि एक पुस्तकालय में कोई संग्रह दिया है, उनमें से हम ये देखें कि किस पुस्तक का किस लेवल पे प्रयोग किया गया है, उनको हमें अपनी पुस्तकालय में दोबारा से रखना है या उनको हटा देना है, या कितनी किताबों को कितने लेवल पे हमें दोबारा से अपने पुस्तकालय में मंगवाना है। ऐसी प्रक्रिया को हम परासरण के सिद्धांत द्वारा पहचान सकते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे करें तो परासरण का सिद्धांत जो है वो पुनः प्रक्रिया हेतु किसी कार्यशील संग्रह को पहचाना जा सकता है। समझ गए मेरी बात को? तो यहाँ परासरण का सिद्धांत यह इंगित करता है कि नए ग्रंथों के संग्रह का वर्गीकरण तथा सूचीकरण नई पद्धतियों के अनुसार किया जाना चाहिए। यानी जो पुराने हमारे पास ग्रंथ हैं उनको अगर किसी लेवल पे प्रयोग नहीं किया गया है, यानी बहुत कम उनका उपयोग किया गया है, तो उन्हें हम हटा भी सकते हैं। ठीक है, और जिनका प्रयोग बहुत बड़े स्तर पे किया है उनको हम दोबारा से उन किताबों को मंगवाएं, या फिर उन किताबों का प्रयोग आगे हो सकता है, इस लेवल का आइडेंटिफिकेशन करके हम उन किताबों को अपने संग्रह में रख सकते हैं। ठीक है, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, परासरण का सिद्धांत। समझ गए? तो हम सभी सिद्धांतों को, सभी उपसूत्रों को, सभी नियमों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, सभी में एक एक चीज को पढ़ेंगे, ये भी हम एक क्लास में देखेंगे। ठीक है, अभी तो अपन इन्हीं क्वेश्चंस पे चर्चाएं करते रहे और इन क्वेश्चन के आंसर्स को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए बताती चलूं तो आपको ये रिकॉल होगा कि कौन से एग्जाम पेपर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, हमें क्या चीजें गहराई से पढ़नी।